नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज फीडे विश्व कप शतरंज का तीसरे राउंड की पहली बाजी जो है वो खेली गई और मैं कह सकता हूं कि अब तक जितने भी राउंड हुए हैं ये भारतीय नज़रिए से सबसे बेहतरीन राउंड रहा, क्योंकि कोई भी भारतीय आज हारा नहीं है। और आज हम गेम को रिकेप करने वाले हैं राउंड 3 के पहली बाजी का। लेकिन दो लोगों की तारीफ करना बनता है, दो खिलाड़ी जो बेमिसाल हैं, एक्चुअली 3 बट 2 थोड़ा सा ज़्यादा मैं बोलूँगा। सबसे पहले बात करेंगे पेंटाला हरिकृष्णा की। शायद वो अपने खेल जीवन के सबसे बेहतरीन लय के आसपास हैं दोस्तों, और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि हरिकृष्णा काफ़ी दूर जा सकते हैं इस विश्व कप में। और जिस स्तर वो जैसा मैच खेल रहे हैं, पता नहीं आने वाले राउंड्स में क्या होगा, बट आज का राउंड एक बार फिर से बेहद कमाल का था, बेहद कमाल का था। अर्जुन निर्गैसी कमाल की लय में हैं और अकेले भारतीय हैं जो लगातार तीसरी बाजी जीते हैं, और स्पेशली टॉप पे आई थिंक जहाँ तक मेरे ख्याल से अकेले भारतीय हैं जो 3 में से 3 स्कोर कर चुके हैं। ओपनिंग का चुनाव से लेकर के जिस तरह से वो अपने अपोनेंट को आउटप्लेट करते हैं, कमाल है, जोरदार लय में लग रहे हैं, अच्छी खबर है भारत के लिए। प्रणव भी, वो भी जीते और कमाल की फिनिश की है उन्होंने। तो ये खिलाड़ी भी हम जैसे बार बार बात कर रहे हैं, ये बहुत दूर जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है। गुकेश अच्छा खेले, ब्लैक पीसेस से बाजी ड्रॉ रही, लेकिन काफ़ी कुछ है उसमें जिसमें हम बात कर सकते हैं। गुकेश अच्छा खेले, गुकेश कहीं से गड़बड़ जो है वो नहीं खेले। प्रज्ञानंदा की बाजी मुझे लगता है कल से ज़्यादा थके हुए थे, तो उसका असर जो है वो दिखा इस बाजी में। और इसके अलावा दीप्त्यान घोष के हाथ से जीत निकल गई, ड्रॉ हो गया। वहीं यू यांगी से ड्रॉ खेला एसएल नारायणन ने, और प्रणेश ने विंसेंट केमर को ड्रॉ पे रोका, जो भी बड़ा रिजल्ट था। और विदित का ड्रॉ हुआ यहाँ पर सैम शेकलैंड से। तो ये सारी बाजियाँ हुई हैं। कार्तिक वेंकटरमन का भी मेरे ख्याल से ड्रॉ हुआ है बोगदान डेनियल से। तो भारत के लिए कोई भी परिणाम जो है वो आज हार वाला नहीं रहा। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे शुरुआत हुई थी। सबसे पहले बात करेंगे पेंटाला हरिकृष्णा के मैच की, इससे शुरुआत करते हैं। पेंटाला ने E4 खेल करके शुरुआत की। C5, नाइट F3, D6, D4, CD4, नाइट D4, ओपन सिसिलियन, नाइट F6, नाइट C3, नाइट C6 वेरिएशन खेला। और यहाँ पर हरिकृष्णा खेलते हैं बिशप G5 लाइन, E6, क्वीन D2, लॉन्ग कैसल करने की तैयारी, A6, और यहाँ से ये जो मैच है नजडॉक में कन्वर्ट हो गया। नाइट इंटू C6, पॉन इंटू C6, कासल कर लिया यहाँ पर लॉन्ग कैसल हरिकृष्णा ने। यहाँ पर डेनियल दारदा बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, सर्दिनिया वर्ल्ड मास्टर का खिताब जीत चुके हैं। और यहाँ पर बिशप इंटू F6, G इंटू F6, ये लाइन मैं भी खेलता हूँ कभी कभी, तो मुझे पता है कि चलता है। यहाँ पर आप एक बिशप अपना दे देते हो, और यहाँ पर बिशप C4 और बिशप B7 खेला यहाँ पर डेनियल ने। यहाँ पर अपने दूसरे रुख को भी सेंट्रलाइज कर लिया पेंटाला हरिकृष्णा ने, और यहाँ पर क्वीन A5 लेकर के आते हैं डेनियल, जो कि एक्चुअली ठीक है, यहाँ पे तक कोई गड़बड़ नहीं है। किंग B1, नाउ क्वीन C5, और ये सबसे बड़ी गलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो बेस्ट मूव है वो लॉन्ग कैसल है। यस, किंग थोड़ा ओपन है इधर, लेकिन लॉन्ग कैसल ही बेस्ट मूव है। और शायद यही तैयारी थी हरिकृष्णा की, उन्होंने यहाँ पे कंफ्यूज किया। और क्वीन C5 ये गलत चाल है, क्यों, ज़रूरत नहीं है। बिशप को हमने पीछे ले लिया, और यहाँ पर उन्होंने खेला D5, विच इज़ नॉट रॉन्ग, सब ठीक है। नाइट A4, क्वीन A7 जाता है यहाँ पर। और एक्चुअली में यहाँ तक आते आते पोजीशन में प्रॉब्लम तो वैसे भी क्रिएट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो कि चलो मैं शॉर्ट कैसल कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इमीडिएटली जो है वो E5 आ रहा था। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऐसे मारने की कोशिश करो तो आफ्टर क्वीन H6 वो बार बार वो प्रॉब्लम जा रहा है यहाँ पे इस तरह के चेकमेट का। ये बड़ा प्रॉब्लम था पोजीशन में, क्योंकि ये E5 से क्या हो रहा है कि क्वीन कट ऑफ हो रहा है। D5 चला जो बोर्ड पे उन्होंने, मतलब वो बिना कैसल किए, तो भी क्वीन A4 पीछे जाता है। एंड देन हरिकृष्णा ने C4 खेला। यहाँ से हरिकृष्णा, मतलब ठीक है पोजीशन मिल जाना अलग बात है, बट उसको पकड़ लेना, डबल स्ट्राइक मारा। प्रॉब्लम क्या है, आप पॉन से मार नहीं सकते क्योंकि क्वीन D7 जा रहा है। उन्होंने ब्लंडर मार दिया, रुक D8, ये सबसे बड़ा ब्लंडर था। पॉन इंटू D5, C इंटू D5, और यहाँ वो चाल आती है जिसके लिए
हरे कृष्णा को जो बोले कि मानना पड़ेगा कि हरे कृष्णा ज़बरदस्त लाइन में नाइट C3। क्या है खास इस चाल में? अरे भाई ये घर खाली कर लिया है। अब ये जो बिशप है यहाँ आएगा और ये क्वीन इधर जाएगा और ये मैच नहीं बचेगा। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा बेस्ट मूव था पॉन H5 ताकि क्वीन को वहाँ ना लाया जा सके, और E/D5 के बाद यहाँ पर वैसे भी पोजीशन जो है वो लॉस थी, बट उन्होंने मार दिया पॉन E4। नाउ बिशप से चेक आया, किंग F8, क्वीन से चेक आया, किंग G8, एंड देन रुक D8, बिशप D8, और रुक आ गया E3 पर। अब रुक जा रहा है G3 पर मेट करने, तो उसको रोकने के लिए बिशप आया ताकि आप G3 पे नहीं आ पाओ। तो हरे कृष्णा ने मार दिया नाइट से पॉन। अब नाइट F6 से मेट हो रहा है, उन्होंने नाइट को मार दिया, तो हरे कृष्णा ने बिशप मार दिया। और इसके बाद आई सबसे कमाल की चाल, इन्होंने खेला F5 ताकि रुक G4 नहीं आए। क्या आप आखिरी चाल ढूंढ सकते हैं? रुक E6। भाई 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 ये चाल देख के मेरा तो माथा ही घूम गया था। मैं बोला यार कमाल कर रहे हैं हरे कृष्णा। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि मेट ही नहीं रोक सकते आप। देखिए अलग अलग तरीके से मेट हो रही है। एक तो रुक D8 नहीं रुक रहा क्योंकि बिशप का भी सपोर्ट है, आप क्वीन को पीछे भी ले आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और आप इसको मार देते हो तो बड़ी शांति से वाइट बिशप B3 खेलेगा और बिशप E6 अनस्टॉपेबल है। तो ये मतलब बहुत ही इनक्रेडिबल पोजीशन था यार। यहाँ पे बेस्ट तरीका इस तरीके से है कि आप मारो, फिर वो क्वीन आएगा यहाँ पे, देन बिशप F7, किंग F7, देन क्वीन A6। बहुत ज़्यादा विनिंग है, तो रिज़ाइन कर दिया अपोनेंट ने, वहीं पर रिज़ाइन कर दिया। रुक E6 के बाद ही अपोनेंट ने जो है डेनियल दार्दा ने हार स्वीकार कर ली। तो कमाल का खेल यहाँ पर पेंटाला हरे कृष्णा का। मज़ा आ गया भाई, बहुत मज़ा आ गया इस गेम को देखने के बाद। और वो क्वीन सेक्रीफाइस वाला गेम भी आपने देखा है, वो अलग से बनाना बनता है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। अगर मैं जब तक विश्व कप पहुँचा और पेंटाला हरे कृष्णा वहीं रहे तो उनसे ज़रूर बात करेंगे इस मुकाबले के बारे में। फिर अगली बाजी अर्जुन इरगैसी अनस्टॉपेबल हैं, वर्ल्ड नंबर 4 बन गए हैं फिर से वापस आज के गेम के बाद लाइव रैंकिंग में। अर्जुन ने नॉर्मल शुरुआत करी यहाँ पर, निम्जो इंडियन जैसा कुछ हुआ यहाँ पर, और एंटी निम्जो इंडियन जिसको कहते हैं। और यहाँ पर क्वीन D4, पॉन D4, नाइट D5, चेक, नाइट C3। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि अर्जुन जो है वो एक्सचेंज वेरिएशन की लाइन खेल रहे हैं, लगातार पीसेस एक्सचेंज। बिशप B4, रुक C1, उनका तैयारी बड़ा ज़बरदस्त रहता है। रुक C3, क्वीन A2 अलाउ कर दिया, पॉन सेक्रीफाइस आ गया। लेकिन ये पॉन खाना धीरे धीरे कैसे भारी पड़ेगा आप देखना। पहले आया नाइट C4, ठीक है, उन्होंने खेला बिशप E6, ये पूरा ट्रैप तैयार रखते हैं भाई। ये E4, उन्होंने खेला रुक D8, और यहाँ पर गुड मूव आती है जो तैयारी है अर्जुन की, नाइट D6 चेक। ये स्पिनिंग सिचुएशन में ला रहे हो आप, बट कोई दिक्कत नहीं। क्वीन D2, अब यहाँ पर रुक A3 भी आ सकता है कभी भी इन फ्यूचर, तो वो क्वीन A4 लेके गए। सो नाउ F4, इन्होंने खेला क्वीन B4, सो नाउ आ गया E5, और यहाँ पर अपोनेंट ने किया ब्लंडर क्योंकि ऑलरेडी कैसल टूट चुका है। ये पोजीशन में पॉन खाने का बहुत जो है बदहजमी हो चुकी है यहाँ पर शमशुद्दीन को। उन्होंने F6 किया जो ब्लंडर थे, और यहाँ पे जो मूव आता है बिशप D3, चुपचाप शांतिपूर्वक। इसके बाद एक और ब्लंडर करते हैं, वो पॉन से ये मार देते हैं E5, ये मार लेते हैं पॉन से E5। अब राजा को थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो शुरुआत हो जाती हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लंडर वो खिदो मारते हैं नाइट E5, और इसके बाद भाई साहब अर्जुन का गेम जो है वो देखने लायक है। पहले तो कैसल राजा को चेक, ओके, राजा हट गया। नाउ अगली गुड मूव बिशप F5, ये वन ऑफ द ब्रिलियंट मूव था पोजीशन पे। हो क्या रहा है यहाँ पर, बिशप E6 मार के मेट कर देंगे, और अगर आपने मारा तो यहाँ से ऐसे मेट कर देंगे, किंग F8 यहाँ पर, और रुक F5। सो बिशप F5 इनक्रेडिबल आया, और इनको बिशप खींचना पड़ा F7, बट इतने से काफ़ी नहीं था। अगली गुड मूव रुक C8, उन्होंने चेक दिया। यहाँ पर अर्जुन ने खेला रुक को F2, रुक C8, यहाँ पर बिशप C8 आया, और यहाँ पर शमशुद्दीन ने खेला H5, बट यहाँ पे उनका पीस मर गया था। क्यों? ब्रिलियंट, बढ़िया चालें थी भाई। नाइट F7, नाइट F7, क्वीन D5, और यहाँ पर ऐसा लगा कि आखिरी ट्रैप लगाया उन्होंने
कि आप क्वीन मार लो तो मैं बिशप मार लूँगा, मैं मार ले, या नाइट मारो तो बिशप मार लूँगा। नाइट मारा क्योंकि बिशप आप मार ही नहीं सकते, क्योंकि डबल अटैक यहाँ से आ रहा था। और यहाँ पर शमशेदी ने रिज़ाइन कर दिया और ये लगातार तीसरी जीत है विश्व कप में अर्जुन एरगैसी की। मतलब कल सिर्फ ड्रॉ चाहिए और अगले राउंड में पहुँच जाएंगे। यही हाल पेंटाला हरिकृष्णा का हुआ। वहीं प्रणव वी की बात करते हैं अगर हम, प्रज्ञानंदा के गेम में भी आएंगे प्रणव वी। मैं इनके बहुत लंबा मैच है तो मैं पूरे मैच पे नहीं आऊँगा, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि ये खिलाड़ी किस तरीके से जो है वो पोजीशन में बढ़त बनाता है और कितना मजबूत उनका अंडरस्टैंडिंग है पोजीशन में। काफ़ी कुछ हो रहा था गेम में, क्योंकि पूरा बताना पॉसिबल भी नहीं है, तो इनका वीडियो मिल जाएगा तो वो हम पब्लिश करेंगे, प्ले वीडियो। यहाँ पर ओपनिंग आया, एक्सचेंज हुआ और ये पोजीशन पे ही इनका विनिंग पोजीशन आ गया था। ओपनिंग में 3 पॉन इन्होंने अपने डबल करा लिए थे, यहाँ पर ट्रिपल करा लिए थे मतलब ये पोजीशन के बाद। बट ये पोजीशन अच्छा था वाइट के लिए, पॉन स्ट्रक्चर इतना डैमेज होने के बाद भी। और एक बार ये पोजीशन आ गया तो रुक B8 के विनिंग पोजीशन था, बट उन्होंने मिस किया यहाँ पे बेस्ट मूव था किंग F2 और G6, दोनों चीज़ें विनिंग है, लेकिन उन्होंने A3 किया जो कि ब्लंडर था। और इसके बाद वाइट की गेम में जो है ब्लैक की वापसी हो जाती है, क्योंकि क्वीन एक्सचेंज हो जाते हैं। और इसके बाद गेम का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जहाँ से वो प्ले करना शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था कि कभी ना कभी ये स्ट्रक्चर टूटे और पास्ट पॉन, ये इसमें से कोई पास्ट पॉन निकले। यही आइडिया है वाइट का जीतने के लिए। उन्होंने धीरे धीरे इस आइडिया पे काम किया, किंग को G4 लेके गए और कुछ जो गलतियाँ हुई यहाँ पे, तो खैर रुक F6, रुक H6, रुक F6 इंपॉर्टेंट था, बट एनीवे थोड़ी गलतियाँ चलती हैं। और इसके बाद ये G6, यहाँ से काम शुरू होता है। पहले G6 पॉन सेक्रीफाइस, फिर नाइट को इम्प्रूव किया, अभी F7 मर रहा है, F7 मारा, उसके बाद रुक F4 बचाया। एंड देन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, जब इन्होंने खेला चेक, किंग को पीछे गए, रुक D3 पे आता है, रुक को E8 पॉन को मारने के लिए, अपोनेंट आया किंग ऊपर। यहाँ पे ना एक गलती आपको नुकसान पहुँचा सकती है, बिकॉज ऑफ बिशप F4। तो यहाँ पे बहुत सोच के उन्होंने सही चाल खेली किंग H2। फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर से जब अपोनेंट के पॉन आगे बढ़ना शुरू हो गए यहाँ पे, तब भी उन्होंने एक्यूरेट खेला, यहाँ पर कंट्रोल किया, एक्स्ट्रा पॉन मारे और फिर G4 जैसा मूव ढूंढा, फिर अपना पॉन बढ़ना शुरू किया, बिशप खेला तो यहाँ पर और पॉन बढ़ा। और यहाँ पे फिनिश आप देखोगे, क्योंकि उनका भी क्वीन बन रहा है, चेक चेक एंड देन नाइट से ये पॉन मार लिया, इनको ये पॉन दे दिया। पर और धीरे धीरे फिर क्या किया जो करना चाहिए, अपना G वाला पॉन दे दिया उन्होंने, और थोड़ी देर में जो है उन्होंने A वाला पॉन जो है वो मार लिया यहाँ पर, और ये विनिंग हो गया था। इसके बाद तो खैर मेथड था कि धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करना था पोजीशन और जीतना था, और वो लगातार खेलते रहे, लंबा मैच चला। बट अंततः जो है वो गेम को उन्होंने, यहाँ पे कुछ चेक्स थोड़ा सा ट्रबल आया था, बट समहाउ उन्होंने फाइनली उसका सॉल्यूशन कर लिया और फिर इसको इधर से लेकर के आए। उसके बाद तो फिर ज़्यादा कुछ बचा नहीं था गेम में, यहाँ पे एक्सचेंज करना पड़ गया, तब तो ये विनिंग ही था। थोड़ी देर और चला और यहाँ पे रिज़ाइन किया टिटस जिन्होंने वेस्ली सो को टूर्नामेंट से बाहर किया था। तो ये तो रही भारत की जीत। विश्व चैंपियन डी गुकेश काले मोहरों से खेल रहे थे, और काले मोहरों से गुकेश के सामने स्वाने फेडरिक थे, जो जर्मनी के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ओपनिंग बहुत अच्छी खेली उन्होंने, और यहाँ पर गुकेश ने एक नई चाल क्वीन D6 खेली, अलाउ किया। यहाँ पे क्वीन C7 बेस्ट था, बट एनीवे ये पोजीशन आया जहाँ पर उनके अपोनेंट ने एक्चुअली बहुत अच्छा खेला। गुकेश ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर गुकेश का ये पॉन थोड़ा ट्रबल में आ रहा था, बट गुकेश ने बराबर सोचा, सही चाल खेली, नाइट D5। यहाँ पे काफ़ी सोचा उन्होंने, 22 मिनट सोचा था, और फिर C6 का पॉन दिया, लेकिन D3 का पॉन ले लिया। और धीरे धीरे क्या होता गया, यहाँ पे एक्सचेंजेस होते गए इनके गेम में। तो स्वाने ने बिल्कुल कंट्रोल गेम खेला एक्चुअली में, और लगातार एक्सचेंजेस होते रहे। और लास्ट पोजीशन में आप देखोगे कि ये पोजीशन आया और उन्होंने B6 मारा, इन्होंने E7 मारा, उन्होंने ये पॉन मारा, ये पॉन मारा, यहाँ से चेक आई, और यहाँ पे ड्रॉ दोनों जो है स्वीकार कर लिया। मैच यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो ब्लैक पीसेस से ठीक है, गुकेश का ड्रॉ। कल वाइट पीसेस से मैच रहेगा, देखते हैं कि गुकेश कल फिर से वाइट पीसेस से जीत दर्ज करके क्या सीधे चौथे राउंड में जाएंगे, या फिर टाई ब्रेक गुकेश को सामना करना पड़ेगा। ओके, प्रज्ञानंदा की बात कर लेंगे हम यहाँ पर। तो प्राग ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे, और आज काफ़ी मुझे थके हुए लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी चालों से कि बहुत ज़्यादा वो फाइट करना चाहते हैं। यहाँ पर 4 नाइट हुआ, स्कॉच वेरिएशन, एक्सचेंज वेरिएशन हुआ यहाँ पर, और प्राग कहीं ऐसा लगा नहीं कि वो बहुत लड़ने के मूड में है। यहाँ पर ज़रूर उन्होंने इस पोजीशन पे प्राग ने थोड़ा इंटरेस्टिंग खेला था, अपना क्वीन सेक्रीफाइस जो है देना चाह रहे थे वो,
बट प्रॉब्लम ये थी कि अगर अपोनेंट बिशप D8 मारता तो नाइट D1 के बाद ये एक्चुअली अच्छा पोजीशन है, इंटरेस्टिंग पोजीशन है ब्लैक के लिए। बट एनीवे अपोनेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया यहाँ पर, और लगातार मोहरे जो है वो एक्सचेंज होते रहे दोनों के। अपोजिट कलर बिशप आ गए, थोड़ी देर में क्वीन भी एक्सचेंज हो गए, और ये पोजीशन पे थोड़ी देर में रुक भी एक्सचेंज हो गए, और दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए। मेरे ख्याल से ठीक था प्रज्ञानंदा के लिए काले मोहरों से, और क्योंकि कल बहुत लंबा टाई ब्रेक चला था, थक गए थे, तो मेरे ख्याल से ये टाइम उन्होंने लिया अपने लिए, जो कि अच्छी बात है। एक बहुत बड़ा उलटफेर होते होते रह गया यहाँ पर, बहुत बड़ा नहीं, सॉरी, बहुत बड़ा तो बात करेंगे। अब्दू सत्तारोव हारे हैं यहाँ पर। दिप्त्यान घोष की मैं सीधा एक पोजीशन लेके जा रहा हूँ एंड गेम में, जो कि उनके लिए विनिंग पोजीशन आ गई थी, और उन्होंने एक्सचेंज अप थे एक्चुअली में, और उन्होंने उसको मिस कर दिया एक्चुअली में। ये पोजीशन टोटली विनिंग पोजीशन है वाइट की। ये नाइट ट्रैप हो रहा है, बट इसको सही तरीके से ट्रैप करना जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पर रुक C3 तो ठीक है, यहाँ पर रुक C7 जो है वो बहुत बड़ा ब्लंडर है। यहाँ पे किंग जो है वो E4 पे आना है, ताकि ये पॉन भी आगे ना बढ़ सकें। और अपोनेंट अगर ऐसा कुछ खेलेगा तो धीरे धीरे जो है, जैसे रुक C8 चेक, किंग H7 एंड देन किंग D5। अब नाइट अगर वापस इधर आता है यहाँ पर तो रुक B8 आ जाएगा, और ये नाइट अब ट्रैप हो चुका है दोस्तों। ये किंग पास आके इसको मार लेगा। ये विनिंग था, बट जो उनसे मिस हुआ, उन्होंने रुक C7 खेल दिया सीधे, और इसके बाद किंग H7। और हुआ ये कि ज़रूर वो अटैक कर रहे थे यहाँ पे, पर यहाँ पे दिक्कत ये थी कि अगर वो नाइट के पीछे जाते तो यहाँ से पॉन निकल रहे थे, और उन्होंने पॉन मारा। बट थोड़ी देर में जो है वहाँ पर नाइट जो है वो गेम में वापस आ गया, बच गया, और ये तो ड्रॉ होता है। तो ये मैच चला, कोशिश करी, बट 60 साल में दोनों खिलाड़ी जो है वो उन्होंने मार ही दिया उठा के, बोले चलो ड्रॉ करो, घर जाओ। पर मिस हुआ यहाँ पे विन। ओके, बहुत बड़ा सेटबैक अब्दू सत्तारोव, नोदिरबेको, मार्टिनेज, अलकंतारा, एडुआर्डो, जो कि खिलाड़ी हैं मैक्सिको के, उन्होंने जो है पराजित कर दिया। और साउथ अमेरिका में एक बार फिर से एक बड़ा खिलाड़ी उभर रहा है, जो परिणाम ला रहा है लंबे समय बाद। ओके, सो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। अब्दू सत्तारोव ओपनिंग से ही बेटर थे इस मैच में, और ऐसा लग रहा था कि एक समय अब्दू सत्तारोव आज तो जो है वो जल्दी जीत के लग रहा है कि जा सकते हैं। एक पोजीशन आया था ओपनिंग में, काफ़ी अच्छा पोजीशन लग रहा था, अग्रेसिव था, सब कुछ ठीक था, बट अलकंतारा भी अपने साइड से अटैक कर रहे थे। और ये पोजीशन आया जब अलकंतारा ने यहाँ पर अपना रुक जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया, एक्सचेंज सेक्रीफाइस, एंड दिस इज टोटली विनिंग। बिल्कुल जीतना चाहिए अब्दू सत्तारोव को। यहाँ पे गलती कहाँ पे होती है? बिशप F8, यहाँ पर G6 जो था वो बेस्ट मूव था, अब्दू सत्तारोव ने H6 चुना। यहाँ पर G6 खेलते, G6 H6, यहाँ पर H6, और ये एक बार ये पोजीशन बन जाता तो ये फाइल ओपन होने के बाद वाइट के लिए विनिंग। बट उन्होंने H6 चुना और क्वीन C5 आ गया, क्वीन D4 गए तो G6 आ गया, थोड़ा कंट्रोल होने लग गई पोजीशन यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद अब्दू सत्तारोव के लिए क्वीन D4 बेस्ट मूव था, उन्होंने BD4 खेला यहाँ पर, और फिर आता है रुक E8, क्वीन हटते हैं और F5 आ जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे अलकंतारा ने ना सिर्फ वापसी करी बल्कि क्वीन साइड से इनके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया। और फिर एक होता है बहुत बड़ा ब्लंडर, रुक H4। यहाँ पे बेस्ट मूव था क्वीन को F2 पे रखना, मतलब बिशप के सपोर्ट पे रखना, और अगर अपोनेंट यहाँ पर पॉन आगे करता भी है तो आप BA4 मार सकते हो। यहाँ पे मेट नहीं होने वाली है। अगर रुक B8 वगैरह कोई कुछ आते भी हैं तो बिशप C3 के बाद सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन जैसे उन्होंने रुक H4 खेला, बिशप हैंगिंग है यहाँ पे, याद रखिए, पॉन H4, और यहाँ पे ब्लंडर मारा इन्होंने यहाँ पर। अच्छा, डिफरेंस क्या है, जैसे अगर ये अब यहाँ पे पॉन से मारते हैं तो चूंकि क्वीन जो है वो F2 पे नहीं है, यहाँ पर क्वीन D5 चेक से ये सीधा मर जाएगा। सो वो पॉन सपोर्ट लगाना बहुत जरूरी था। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, पॉन इंटू पॉन आया यहाँ पर। आप अगर पॉन इंटू पॉन मारेंगे यहाँ पर इस पोजीशन में तो क्वीन D3 आ रहा था और उसके बाद रुक अंदर आ रहा था। सो और बिशप भी मर रहा है, तो किंग से मारना पड़ा, रुक से चेक आती है, रुक B4, क्वीन से चेक, किंग से मारते हैं, एंड देन D5, रुक वहीं पे पिन हो गया, मर गया। क्वीन इन्होंने खेला पीछे, क्वीन G4 भी खेलते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, D4 आ गया। खतरनाक चालें आ रही थी भाई, खतरनाक चालें आ रही थी। और यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया अब्दू सत्तारोव ने, क्योंकि अब तो पीस बिल्कुल मर ही रहा है और मेट हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा उलटफेर रहा आज के दिन की अगर हम लोग बात करें।
प्रणव विनी ने अच्छा मैच खेला और विंसेंट केमर से जो है उन्होंने बाजी को जो है वो ड्रॉ रखा। तो ये था मेरा आज का यहाँ पर विश्लेषण। और आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं बता दूं कि ऑन द ग्राउंड भी जो एक विश्लेषण आएगा जो कि आपको उस हॉल का माहौल भी दिखाएंगे। लेकिन जाते जाते इस वीडियो में देवांश सिंह ने एक वीडियो भेजा है, हम उसको भी यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।